गुड इवनिंग। ठीक है, तो डीपीपी का डिस्कशन करने के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे। आपके डाउट मेरे पास नोट हैं, ठीक है। आज तीनों डीपीपी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है टाइम अपने को लग जाए क्योंकि आप डाउट ज्यादा पूछते हो। तो पहले डीपीपी ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ओके। आपकी डीपीपी स्टार्ट करते हैं।
ठीक होगा। आवाज आ रही है? क्लियर? यस। ओके, यस। ठीक है। चलो डीपी में बस आगे की बात करते हैं। 7, 8, 9 डिस्कशन के बाद फिर अपन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की। 7 हो गई थी डिस्कस क्या? नो। तो कौन कह रहा है 7 डिस्कस हो गई भाई? कोई कह रहा है 7 डिस्कस हो गई। तो चलिए, मेरे पास क्वेश्चन जो है, ओके, वो मैंने देख लिया है। 7 अपनी डिस्कस नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें, फर्स्ट वन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला है आल्फा रूल इज नॉट फॉलोड। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि ऑफर रूल के बारे में बोला गया है। इफ ऑफर रूल इज नॉट फॉलोड द फिलिंग ऑफ सबशेल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज इट्स सबशेल इन प्रेडिक्टेबल। तो ऑफर रूल मतलब N+L रूल के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें पोटेशियम का, कितना आएगा? आर्गन 18। तो अगर हम N+L रूल लगाते हैं तो पहले हम इलेक्ट्रॉन कहां पर लेते आते हैं? 4s और 3d। ठीक है, तो क्लियर? तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो इट इज 4s1। अब N+L रूल अगर हम नहीं लगाएं, उसने बोला इज नॉट फॉलोड, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? एक्चुअल में इसको और अच्छा अगर हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन 18 को अगर हम लिखें, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ये आएगा। अब 3p के साथ d आना चाहिए ना, लेकिन N+L रूल के अकॉर्डिंग हम 4s ले रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा? 3d1 आना चाहिए अगर हम N+ रूल फॉलो नहीं करते हैं, है ना? बताया था फिलिंग का ऑर्डर N+L रूल से होता है, एनर्जी ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। तो फिलिंग ऑर्डर में अगर हम 4s1 लेंगे तो इसका d सबशेल चेंज हो जाएगा, s के बजाय इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? d में। लेकिन स्कैंडियम में अगर आप जाओगे तो वो d ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्गन 18, ठीक है। फिर अब 4s में हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, 3d1 के बजाय 3d3 हो जाएगा। एक्चुअल कॉन्फ्यूजन क्या होता है? 3d1, 4s2। अब इलेक्ट्रॉन अगर सारे हम d में डालेंगे, N+2 को फॉलो नहीं करेंगे तो d का d ही रहेगा। ऐसे ही इसमें भी आएगा, वेनेडियम में भी, आर्गन 18, 3d3 और 4s2। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर हम सारे d में डालेंगे, यहां से हटा के N+2 का फॉलो नहीं करेंगे तो d5 ही रहेगा। तो कह रहा है किसमें सबशेल चेंज होगा? किस? तो निकल में चेंज नहीं होगा, वेनेडियम में चेंज नहीं होगा। ये D3S2 जो हो जाएगा वो D5 हो जाएगा, तो D का D रहा। ऐसे ही ये D3, D8, S2, D10 हो जाएगा। एक्चुअल में अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो 3D10, तो D का D रहा। स्कैंडियम में भी यही रहेगा, 3D1 एंड 4s2। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो 3D3 हो जाएगा। इसमें अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा? 4s1, तो आर्गन 18, 4s1, तो 4s1 को अगर हम हटाएं तो ये 3d1 होना चाहिए, तो यहां पे चेंज होगा। समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन जो है मेरे पास, सेकंड वन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम यहां पे देखें तो उसने पहले से कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, N+L इक्वल टू 8। तो n अगर हम 8 बोलें तो ये 0, ये केस बनेगा। ठीक है, इससे कौन सा केस बनेगा? n की वैल्यू है तो 8s,
दूसरा n की वैल्यू हम क्या रख दें 7, तो ये 1 हो जाएगा। इससे कौन सा केस बनेगा 7p, ठीक है, बनेगा ना एक्सप्रेशन से। इस एक्सप्रेशन से n+l रूल अगर हम देखें तो n+l 8 दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 8 रख दें, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया 8s। ऐसे ही 7+1 ये क्या बन गया 7p। ऐसे इसको 6 रखेंगे तो ये d आ जाएगा, ठीक है 6d। और 5 ये रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा 5f, ठीक है क्लियर 5f। इसके आगे अगर हम इसको 4 रखेंगे ये क्या हो जाएगा 4, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो असल में जी नहीं होता, ठीक है। 3 and 5 आगे भी केस नहीं होगा, 3 and FGH, तो ये हाई पीरियड एलिमेंट नहीं आएंगे, नॉट पॉसिबल, यही केस आएंगे। अब इसमें अगर हम कॉन्फिगरेशन देखें 105, तो क्या होगा ज़ेनॉन, सॉरी एक्स एलिमेंट था ना, ज़ेनॉन नहीं रेडॉन, तो ये रेडॉन 86, ठीक है रेडॉन 86, तो ये रेडॉन RN 86। फिर उसके बाद क्या आएगा 7s2, 7s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा D, 6d, ठीक है। तो यहां तक कितने हो गए, और 6d से पहले 5f हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए D1 4f 14, तो D3 आ जाएगा। टोटल कितने हो गए ये 105, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए 5f कितने हो गए, 5f आ रहा है, 5f में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 14, D 6d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, ठीक है। 7p नहीं आएगा, 7p क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7p की स्टार्टिंग जो होगी वो 7s के बाद होगी, तो 7s के बाद 7p आएगा, 8s भी नहीं आएगा, तो आंसर कितना आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 17, बोलिए भाई। ये तो आपका यहाँ पे है, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में लाई नहीं करेगा, बात समझ में आई। यही तो कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये वाले, तो आंसर आपका क्या आएगा 17। तो इसमें देखिए आंसर जो आ रहा है वो 17 आएगा, बात समझ में आई, बोलिए चलिए आगे, नोट कर लिया, ओके। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में यहाँ पे लिखा है एलिमेंट हैविंग कॉन्फ़िगरेशन। अब वैसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप इसमें 36 लिखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने आएंगे 36 एंड ये 50 एंड 60 एंड ये 70 हो गया। अब 70 आपको वैसे ही पता है, 58 to 70 कौन सा होता है सीरीज लेंथेनाइड, तो आंसर आपका एफ ब्लॉक ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे लिखा गया है कि वहां पे अगर हम 70 कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट एक्स है जिसका 70 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां पे ज़ेनॉन 54, 6s2, 5d1, 4f 14, अब 4 of 14 करेंगे तो d0 आ जाएगा। अब वहां पे उन्होंने ज़ेनॉन ना लिख के वहां पे क्या लिखा है क्रिप्टन 36, ठीक है 36 पे क्या होगा फिफ्थ सेल कंप्लीट होगा, फोर्थ सेल कंप्लीट, फिफ्थ सेल स्टार्ट होगा, तो 5s2
ठीक है। फिर 4D, 5s के पहले क्या आएगा 4D 10, 5P 6, ऐसे लिख दिया गया है 5P। तो वहां पे क्रिप्टन से स्टार्ट करके लिख दिया गया है, उसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप ये 5P 6, ठीक है। फिर उसके बाद P6 के बाद क्या आएगा 6S2, ये आएगा ना। फिर 5D 1, ठीक है, और फिर आपका 4F14, ऐसे लिखा है। अब D0 हो जाएगा फुलफिल रूल के कारण, तो D0 वहां से हट गया है, यही कॉन्फ़िगरेशन वहां पे लिखा गया है। क्या देखो, देखो वही लिखा है D10 4F, ठीक है, वो साथ साथ लिख दिया है, वो फोर्थ सेल को एक साथ लिख दिया गया है, ये फोर्थ सेल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका इसको और इसके साथ ही लिख दिया गया, फोर्थ सेल में होंगे। फिर आपका 5S 5P और 5D एक साथ लिखा गया है, D तो होगा नहीं, 0 हो गया 6S। तो वहां पे स्टार्टिंग क्रिप्टन से कर दी गई है, जैसे आप हम जेनॉन से ना करके क्रिप्टन से स्टार्टिंग कर दी गई है ना, या पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। तो उससे आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 70 आ गया तो 70 वैसे ही पता चला F ब्लॉक एलिमेंट होगा। वो कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे गया है, वो जेनॉन के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा गया है, जेनॉन से लिखा तो आपको पता चल जाता, वो क्रिप्टन से स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, फॉर कंफ्यूजन। क्लियर। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन से काउंट करके देख सकते हो। फोर्थ इलेक्ट्रॉन, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 28, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 28 से क्या हुआ एटॉमिक नंबर निकिल हो गया, एक्स क्या हो गया जिसका एटॉमिक नंबर होगा निकिल 28, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, निकिल कैटायन बन गया, निकिल 2+ कैटायन बन गया, डाई पॉजिटिव कैटायन। क्या सही होगा इसके बारे में ये पूछा गया है। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कैटायन का ज्यादा ही होगा एटम से, बात समझ में आई, एटम से जेड इफेक्टिव ज्यादा ही होगा। तो ये आपका सही है, रेडियस छोटी होगी, उल्टा हो जाएगा, एटम की बड़ी होगी। तो y जो बोला गया है वो ax है, ये y हुआ, तो y की रेडियस ये भी गलत हो गया, दोनों गलत, करेक्ट पूछा गया है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट उसने 0 बोल रखा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अब अगर 0 होगा तो फिर क्या आएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों में 0 आएगा। क्यों, क्योंकि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, 3d8, ये 3d8 4s2, 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल आएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, ये भी गलत हो गया। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेंगे लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाएंगे, इसमें 28 होंगे एटम में और इसमें 26। बोलिए, बात समझ में आई। और वैसे कैटायन की रेडियस हमेशा पेरेंट एलिमेंट से छोटी होती है, तो x जो है वो एलिमेंट हुआ निकिल, y जो हुआ वो कैटायन हुआ, तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा, ये गलत हुआ। रेडियस जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, पेरेंट एलिमेंट की कैटायन से, तो ये भी गलत हो गया। फिर स्पिन ये कांस्टेंट रहेगा, ये भी गलत हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इक्वल लिखा है इसलिए इनकरेक्ट। ये क्या हुआ, टोटल नंबर डी इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, 3d8 4s2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d8 रहेगा, डी इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, यस इट इज ट्रू। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड यहाँ भी रहेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। अनपेयर्ड पूछा है ना, मैग्नेटिक मोमेंट पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अरे जब इसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
समझ में आया? तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फिर जो है मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें सेवेंथ, ठीक है, 7th 9th 10th, 7th में एलिमेंट गिवन है ये, ठीक है, ये टू बी डिस्कवर्ड। वैसे तो ये तो डिस्कवर्ड हो ही चुका है, लेकिन 20 वाला, तो विच ऑफ ग्रुप प्लेस्ड, सब सिंपल बात है। सबसे पहले नोबल गैस निकालो। नोबल गैस लास्ट एलिमेंट कौन सा हुआ? 86 रिडाउन होता है। नेक्स्ट जो डिस्कवर्ड नोबल गैस एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? कितने ऐड करोगे? 32, तभी तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। कितना आ गया? 118। अब 117 एक तो हाइड्रोजन हो गया। नोबल गैस से एक पीछे कौन सा होगा? हेलोजन, और एक आगे अल्कली मेटल, 2 आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। आराम से आ गया। कौन सा ग्रुप होता है? सेकंड ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप होता है? 17 ग्रुप, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट 9 10th, 9 10th, 9 में अगर हम जाते हैं, ठीक है, 9 में एलिमेंट आईपीसी नेमिंग यूयूटी, यूयूटी का मतलब अनट्राइडियम। इसको अगर हम लिखें तो यू फॉर अन, यू फॉर अन, टी फॉर ट्राई, ट्राइयम हुआ, तो 113 हुआ ये। अब 113 वैसे ही आपका लास्ट एलिमेंट कौन है? जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, एक ही ग्रुप में है ना, ये लास्ट एलिमेंट है ग्रुप में। कौन सा बोलते हैं ग्रुप नंबर? 12th। तो जिंक 30, 18 ऐड करो तो कितना हुआ? 48, 32 ऐड करो तो कितना हुआ? 80, इसके बाद 32 और ऐड कर दो तो लास्ट एलिमेंट आ गया। जो नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है ना? अब यहां पे उसने बोला है कि ये जो 113 है तो इससे एक आगे है, तो जस्ट मर्करी, जिंक कैडमियम मर्करी के बाद क्या आता है? गैलियम, इंडियम, थैलियम, पढ़ा था। तो इसके नेक्स्ट वन क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा इसके नेक्स्ट वन। तो थैलियम के बाद वाला एलिमेंट कौन होगा? 113। 81 है ना, 32 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 113। तो 113 कौन से एलिमेंट होगा? पी ब्लॉक। लास्ट ग्रुप डी ब्लॉक का क्या है? जिंक कैडमियम मर्करी है। जिंक कैडमियम मर्करी, मर्करी के जस्ट नीचे कौन सा आएगा? आप 32 ऐड कर दो, कॉन्फ़िगरेशन से भी डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आप शॉर्ट में, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन से भी आ जाएगा। कर लोगे ना? या कॉन्फ़िगरेशन से लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन से भी आ जाएगा। भाई अगर आप कॉन्फ़िगरेशन 113 लिखोगे तो ये एलिमेंट एक्स हुआ, कितने पे बताया था? जो एलिमेंट वाई, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा? नोबल गैस पे रेडॉन 86, रेडॉन 86, देन 7s2, फिर क्या होगा? 6d1, 5f14, अब ये 10 आ जाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 112, 7p1, पी ब्लॉक एलिमेंट आ गया। वैसे ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास है 10th वन क्वेश्चन, इसने पूछा है, ठीक है। टेंथ वन क्वेश्चन है मेरे पास,
अब 10th वन में देखो यहाँ पे XYZ डबल ट्रायड है, एटॉमिक वेट X एंड Y, तो XYZ लास्ट एलिमेंट का देख लो, इसकी वैल्यू Y के इक्वल होगी, Y आपका 26 है, X की वैल्यू 10 होगा, Z की वैल्यू वही रख दो 2, सॉल्व करोगे क्या हुआ 52, सॉल्व करना तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट 11-12 टू प्लेस लेफ्ट मेंडलीफ इनप्रेडिक्टेबल, तो आपने कौन से बताया था, इका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नीचे वाला गैलियम होगा, इका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, तो ये दो थे, इका एल्युमिनियम इका सिलिकॉन, ये आएगा। ये तो यार पढ़ते नहीं हो इसलिए दिक्कत है तुम्हें, इस टाइप से सिली डाउट पूछे गए हैं, भाई पढ़ा करो। 12 में असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट आउट, अब यहाँ पे ये 6 वैल्यू अगर हम रख दें तो क्या हुआ 6s2 6p2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6s2 6p2, लेड हो गया, P2 में लास्ट 6 पीरियड एलिमेंट लेड आ गया, कैसे, वहां पे कार्बन सिलिकॉन P2 का मतलब कार्बन ग्रुप हो गया ना NS2 NP2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ NS2 NP2, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स पीरियड में लेड आ गया। फिर ये आपका हुआ 3D2, ये रखो 3D2 और 4s2, फिर नेक्स्ट जो आया वो 6 के 6 वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा 4f7, और 5d1 6s2। अब उसने कहा एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 16 ग्रुप, एलिमेंट ए, तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, करेक्ट नहीं होगा, ग्रुप थर्ड नहीं होगा, बल्कि कौन सा ग्रुप हुआ 14 ग्रुप हुआ ना, तो ये गलत हो गया। एलिमेंट बी बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड होगा, हाईएस्ट वैल्यू एन है, और डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक में क्या लेते हैं NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप के लिए, तो फोर्थ पीरियड भी आएगा, फोर्थ ग्रुप आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे फोर्थ पीरियड बताएगा और फोर्थ ग्रुप ही बताएगा, तो उसने बोला है बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड फोर्थ ग्रुप, सही है। एलिमेंट सी बिलोंग्स टू 6 पीरियड एंड थर्ड ग्रुप ऑफ द लेंथेनाइड, तो सी जो है वो लेंथेनाइड मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट हुआ, एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप थर्ड होगा ऑलवेज, और 6 पीरियड हाईएस्ट वैल्यू, सही है। फिर एबीसी आर मेटल्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल होते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, ये डी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक सारे मेटल, एफ ब्लॉक सारे मेटल, पी ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेड की बात हो रही है, लेड इज अ मेटल, ठीक है, यहाँ लेड मेटल होगा क्योंकि स्पेसिफिक लेड की बात हो रही है, एन वैल्यू फिक्स कर दी गई ना, तो वहां पे कॉपर नहीं हो सकता, सिलिकॉन नहीं हो सकता, जर्मेनियम, कॉपर सिलिकॉन जर्मेनियम ये तो आप नॉन मेटल मेटलॉइड हैं, टिन और लेड मेटल है, पी ब्लॉक में तीनों मिलते हैं। ऑप्शन ए में कौन सा एलिमेंट बन रहा है एन की वैल्यू रखने पे, ऑप्शन ए में एन की वैल्यू रखो तो क्या बन गया 6s2 6p2 6s2 6p2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस एलिमेंट में है, लेड में है, ये इसके क्या हुआ भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट में 14 ग्रुप हो गया, अगर एन की वैल्यू कर दें तो 14 ग्रुप का लास्ट 6 पीरियड एलिमेंट लेड ही तो बनता है, और लेड इज अ मेटल, तो बोला है कि एबीसी आर मेटल, यस। अगर ऐसा वहां पर लिखा होता 2s2 2p2 तो हम नॉन मेटल होते क्योंकि वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता, अगर वहां पे 3s2 3p2 बनता तो हम सिलिकॉन बोलते, वो मेटलॉइड होता,
ग्रुप वाइज एलिमेंट याद करने को मैंने बोला है। निमोनिक्स भी सबको आपको बताए जा चुके हैं। ग्रुप में एलिमेंट याद होने चाहिए, नहीं याद है तो आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है 13, 14 एंड 15। 13, 14 एंड 15 ये सिंपल आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब उसमें यहाँ पे वैल्यू दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, वैल्यू ऑफ 4 काउंटर नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे काउंट करेंगे। अब ये नहीं कि ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे कौन सा एलिमेंट होगा 7, n की वैल्यू 7 p हुआ मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट उसने बोला x का 0 है, तो एलिमेंट आर आइसोटोप्स, तो 7p से कौन सा बन गया। अब p1, p2, p3, p4, p5, p6 इन सब में मैग्नेटिक मोमेंट किस कॉन्फिगरेशन पे 0 होगा, p6 पे, इसी पे तो 0 होगा। तो ये क्लियर हो गया, 7p6 है, जिसमें तो नोबल गैस हो गया, ये हो गया ना नोबल गैस। नोबल गैस से एटॉमिक नंबर निकालो। 6 पीरियड में नोबल गैस में कितने होते हैं, रेडॉन 86, रेडॉन 86 होता है। किस पीरियड एलिमेंट में है ये रेडॉन, 6 पीरियड। 7 पीरियड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 ऐड करो, 118 आएगा। ये 7 पीरियड एलिमेंट, 7 पीरियड नोबल गैस। तो इसने बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्स, तो एक्स हमारा क्या हुआ, नोबल गैस हो गया रेडॉन के बाद वाला। एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू 18 ग्रुप, यस सही है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नोबल गैस में 0 होते हैं, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है, सर्किल कर लीजिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज 118, सही है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नोबल गैस नहीं आते, ये गलत है। क्लियर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नोबल गैस नहीं आते, कौन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब उसने फिर कोई एक्सप्रेशन वहां पे दिया है। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। तो ये वैल्यू रख दो ए बी की। जेड कितना हो गया, जेड यहाँ पे कितना है 118 आएगा, ये वैल्यू रख दो। 2 एक्सप्रेशन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा, जेड वैल्यू रखने से, देखो ना वैल्यू, इसको जेड की वैल्यू को बी आ जाएगा, बी के रखो ए आ जाएगा, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। 19th इलेक्ट्रॉन, 19th इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा इस एलिमेंट में, x 118, क्या बताइए, रेडॉन 86, 86, फिर वहां पे क्या आएगा 7s2 6d1, ठीक है। फिर 5f, अब देखो 66, 67, 68, 69, 86, तो 1 इधर जाएगा, इज अ 14, राइट। तो ये आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 19 इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, l की वैल्यू 3, f के लिए f में जा रहा ना, तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो गई, तो यहां पे n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 3 और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फ्रॉम -3 टू +3, तो ये आंसर आपका यही आएगा। और s की +½ -½ कुछ भी हो सकता है, डी आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर,
बात समझ में आई? M1 की वैल्यू इसके बीच में होगी ना, मतलब कौन सा F ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो F ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे कितने सबशेल आएंगे, सबशेल में 1, जो भी आप पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3। अब इसमें 19 इलेक्ट्रॉन जाएगा और F1 में जाएगा ना, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो ये आएगा। अब ये कहीं भी हो सकता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कहीं भी डाल दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो m की वैल्यू ये पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, मैच द कॉलम में ये तो सिंपल क्वेश्चन है, उसने 2 इजी। ठीक है, 52 कौन सा एलिमेंट हो गया, एटॉमिक नंबर भी गिवन है, ऐसे ही आंसर देख के बोल सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो पी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, 57 56 क्या होता है, नोबल गैस। 57 एस ब्लॉक एलिमेंट। 48 इज अ कैडमियम इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब उसने बोला है कि Q सही है, B में S 57 लेंथरम आएगा, सॉरी लेंथरम मतलब रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं आएगा, 57 54 होता है, सॉरी 54 नोबल गैस होता है। ठीक है, तो ये 57 लेंथरम आएगा, लेंथरम इज अ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक, सॉरी इनर ट्रांजिशन नहीं है, लेंथरम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, गलत लिखा है। लेंथरम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, बताया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन में जाएगा। और 48 ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है, ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन जो है मेरे पास सेकंड वन, तो 3 एलिमेंट की रेडियस गिवन है, एक्स की वैल्यू यहां पे गिवन है। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहां पे एक कितनी गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, दूसरी एलिमेंट एक्स, अच्छा 3 रेडियस गिवन है वहां पे। तो सबसे पहले देखो, जो पहली रेडियस है 102 पिकोमीटर, फिर वहां पे दूसरी जो रेडियस है वो 100 पिकोमीटर, और तीसरी जो रेडियस है वो 113 पिकोमीटर। तो ये वैल्यू है, तो ऑर्डर में ये वंडर वाल रेडियस हो जाएगी, ये मेटेलिक रेडियस हो जाएगी। मेटेलिक रेडियस को हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, मेटल का क्रिस्टल होता है ना, मेटेलिक रेडियस इज आल्सो नेम्ड एज क्रिस्टल रेडियस। ठीक है, और इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोल सकते हैं, और ये कोवेलेंट रेडियस। तो उसने बोला है कि ये जो डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सी रेडियस होगी, तो सबसे वैल्यू आपकी 102, बीच की वैल्यू है, तो इसको मेटेलिक या क्रिस्टल रेडियस भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल रेडियस इज आल्सो नेम्ड एज मेटेलिक रेडियस। मेटल क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ना, क्रिस्टल जैसे NaCl का होता है, वैसे मेटल का भी क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। वॉन ओवर रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होगी, जो ये वैल्यू आप यहाँ पे गिवन है, कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी रेडियस होगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है, ऑर्डर आपको बताया था, वॉन ओवर रेडियस सबसे बड़ी होती है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस सबसे छोटी, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है, फिफ्थ वन यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये बार बार मैंने ये डेटा लिखवा दिया था फिफ्थ वन में,
मैंने बताया था ये एटॉमिक रेडियस से वेरी करेगा। एटम में तो आपको ये बताया था कि लिथियम का साइज, मैग्नीशियम का साइज, एल्युमिनियम का साइज में वेरिएशन आएगा। बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा है, ठीक है। लिथियम ये आएगा लिथियम बेरिलियम में, और फिर आप मैग्नीशियम एल्युमिनियम में एटम की बात करें तो एटम में एल्युमिनियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज होता है, क्लियर। और जब कैटायन बताया था तो उसमें बताया था सबसे छोटी रेडियस बेरिलियम कैटायन की होगी और सबसे बड़ी रेडियस लिथियम कैटायन की होगी, ये लिखाया हूं। और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में भी ये वेरिएशन आएगा। थोड़ा थ्योरी पढ़ा करो भाई, पढ़ते नहीं हो। तो यहाँ पे एल्युमिनियम आएगा, फिर Mg2+ आएगा। इनकी वैल्यू भी लिख दी थी और बताया था ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये वाला केस मिल रहा है, और सोडियम कैटायन की तो सबसे ज्यादा रेडियस होगी, लिथियम से भी बड़ी, तो ये आंसर आएगा। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस में ये आयनिक रेडियस डेटा याद होना चाहिए, रिमेंबर दिस डेटा। ये क्लास नोट्स पे भी लिखवाया था, ठीक है। 6, 7, 8। उसके बाद 6 जिंक मेटल, जिंक कैडमियम मेटल डोंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वहां पे ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में D10 कॉन्फ्यूजन आ जाता है। तो जिंक में आपका क्या हुआ 3D10, कैडमियम में क्या आ गया 4D10, ये 5s2, ये 4s2। तो इसमें S के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि D के इलेक्ट्रॉन कब पार्टिसिपेट करेंगे, जब D1 to D9 होगा। इसीलिए वेरिएबल स्टेट किसमें होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, जिनमें D1 to D9 कॉन्फ्यूजन है। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ये शो नहीं करते जिंक, क्योंकि वहां पे D10 स्टेबल कॉन्फ्यूजन आ गया। तो जिंक की स्टेट आप ऑलवेज +2 पढ़ते हैं, कैडमियम की आपकी +2 पढ़ते हैं। इनमें वेरिएबल स्टेट्स नहीं होती। वेरिएबल स्टेट्स उनमें होती हैं जिनमें D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वही बॉन्डिंग में जाते हैं। अब उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे क्यों नहीं शो करते, दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस आउटर मोस्ट शेल। ये 2 इलेक्ट्रॉन होने से नहीं है, मेन उसका डी सबशेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, D10 कॉन्फ्यूजन आ गया। जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो उसका पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग में नहीं होगा। डी ऑर्बिटल और पार्शियली फिल्ड, मतलब D1 to D9 कॉन्फ्यूजन की बात आ रही है, ठीक है। और D1 to D9 में जो होगा वो वेरिएबल स्टेट शो करेगा, क्योंकि वो बॉन्डिंग में जा सकते हैं, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, स्टेबल D10 है। दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल, बताया था S ब्लॉक मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, D जो होते हैं हार्ड मेटल होते हैं। D5 एंड D10 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सबशेल, ये आपका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल देन D5। तो D5 तो पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए तो बोला था Mn ट्रांजिशन मेटल है, जबकि जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है। तो फुल फील्ड हाफ फील्ड में फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, पार्शियली फील्ड में हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ आयनिक साइज। अब आप देखिए लेंथनम, मैंने आपको बताया था, अब एक ही एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज छोटा होता जाएगा, सही है, ठीक है। ऐसे ही कैटायन और एनायन में किसका साइज बड़ा होगा, एनायन का। यहाँ देखो +7, जितना पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा, ये भी सही है, स्क्रीनिंग फैक्ट। यहाँ पे +3, ये +2, ये +1, ये +1। थैलियम और इंडियम का बस कंपेयर करना है। थैलियम इंडियम का होता है, ऊपर एलिमेंट में थैलियम इंडियम ऊपर है, थैलियम नीचे,
डाउन द ग्रुप्स आते हैं तो साइज डिफरेंस कम होगा, लेकिन साइज थैलियम का ही बड़ा होगा। 1 स्टेट है, जेड इफेक्टिव बताया था यहाँ पे जाता, लेकिन साइज स्लाइटली ज्यादा ही होगा। ये भी सही है, इनकरेक्ट ऑर्डर यही होगा। और वैसे मैंने यूरोपियम बताया था, यूरोपियम का साइज बताया था ना, लेंथेनाइट सीरीज में बड़ा होता है, बताया था ना यूरोपियम, वैसे ही आ गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है। नाइन्थ इसमें है, ठीक है। नाइन्थ में देखिए उसने बोला है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे कंसिडर द, ये कौन सा एलिमेंट हो गया, 5s1 एलिमेंट ही लिख दो फटाफट, एलिमेंट लिख दो 5s1 में, जल्दी से बोलो कौन सा होगा, पोटेशियम का, रुबिडियम, यस, ये आपका एलिमेंट बताओ 5d1, जल्दी से बोलो। रेडॉन 86, तो कौन सा एलिमेंट हो गया, 156, ये 70, 86 में यहां तक कितना हो गया, 110, 103 हुआ ना, तो 3 में क्या होगा, कहां तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो 86 और ये लास्ट एलिमेंट हो गया, तो एफ ब्लॉक, ये नेक्स्ट वन, इसका एटॉमिक नंबर 18, ये कितना हुआ, 4p5, ब्रोमीन 35, ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोलिए 18, ये कितना हुआ, 3d6 आयरन। अब अपने आप देख लो, फर्स्ट वाज वेरिएबल स्टेट आपको बताया था, ऑक्सीजन स्टेट एस ब्लॉक की कांस्टेंट होती है या तो +1 या +2, इसकी ऑलवेज +1 होगी, ऑक्सीजन स्टेट इसकी ऑलवेज +1, सोज वेरिएबल स्टेट गलत हो गया। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये भी गलत हो गया। कंपाउंड फॉर्म बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट रुबिडियम, इसमें ब्रोमीन, तो रुबिडियम एंड Br में आयनिक कंपाउंड होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कोवेलेंट नहीं होगा, आयनिक कंपाउंड, एस ब्लॉक मेटल एंड हेलोजन नॉन मेटल क्या बनाते हैं, लाइक NaCl, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट लिखा है, ये भी गलत हो गया। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, D6 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, वेरिएबल स्टेट्स होंगी, बताया था D1 to D9 तक वेरिएबल स्टेट्स, D10 सिंगल स्टेट, तो ये भी आपका सिंगल नहीं होगा, सारे आंसर आएंगे, सारे गलत हो गए, तो आंसर सारे फॉल्स आएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें अगर हम जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, तुम लोग बहुत सारे पूछते हो। 10th वन, अगर इसमें भी विच आर द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, टेंटलम, रिप्रेजेंटेटिव मतलब SnP, टेंटलम आपका क्या हुआ, वेनेडियम, नाइबियम, टेंटलम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये थैलियम P ब्लॉक, एसिटिन P ब्लॉक, टेलुरियम P ब्लॉक, ठीक है। टेलुरियम आपका सल्फर ग्रुप में आएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वन आर मोर देन वन, ठीक है। 12, 11 में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, ये चलिए, इसमें 11th में सिंपल क्वेश्चन है, XY, तो इसमें दो नोडल प्लेन होंगे, ZX और YZ, ZX आ रहा है, यस आंसर इसमें आएगा, इसमें दो नोडल प्लेन आएंगे, एक आपका Z जो एक्सिस मिसिंग है, XZ एंड YZ, XZ पूछा गया है, इसमें कौन सी X एक्सिस मिसिंग है, XY एंड XZ, ये भी आएगा। Y में जो दो एक्सिस मिसिंग है, X एंड Z, उसमें भी नोडल प्लेन होगा,
इसमें एक्सिस मिसिंग कौन है? पी वाई में वाई एंड जेड, वाई जेड नोडल प्लेन होगा, तो वाई जेड यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इसलिए आंसर ये नहीं है। ठीक है, पैरामेट्रिक करेक्टर, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 5, इसमें 4, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? जिसमें पैरामेट्रिक बिहेवियर होगा, तो इसके 6। ठीक है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लिखना सीखो भाई। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेटिक, डायमेटिक आपका क्या होगा? यही होगा, निकल में D8 आएगा पैरामेटिक, जिंक डायमेटिक होगा 3D8 and 4s2, 3D10 and 4s2। टाइटेनियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? टाइटेनियम 3D2 4s2। आर्गन मैंने नहीं लिखा है, तो पैरामेटिक ये हुआ, तो डायमेटिक ये भी क्या हुआ? 3s2, आर्गन 18 3s2। तो ये डायमेटिक आंसर हुआ, ये पैरामेट्रिक आंसर नहीं होगा, ये डायमेट्रिक आंसर हुआ, ये पैरामेट्रिक आंसर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां पे फोर्टीन में तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, उससे समझ में आ जाता है, वैसे भी पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 56, 54। ठीक है, D10 कौन सा आपका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें बताओ 54, जेनॉन 54, 170 आ गया। ठीक है, दूसरे में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन 86, क्या हुआ? हो जाएगा या अपने आप करिएगा, ये मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एस ऑर्बिटल जीरेड अनजीरेड, मैंने आपको बताया था, इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन, इवन नंबर ऑफ एनपी मतलब नोडल प्लेन, अनजीरेड ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन, क्लास नोट्स में लिखवाया था। तो एस में नोडल प्लेन कितने हैं? 0, इवन है ऑड एस में। ठीक है, पी में नोडल प्लेन कितने आएंगे? पी में नोडल प्लेन ऑड नंबर में 1। ठीक है, तो ये आपका दैट इज 1। डी में 2, इसमें 0 है तो जीरेट, 2 है तो जीरेट, ये अनजीरेट, ये जीरेट आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, इसमें ये कौन सा एलिमेंट हुआ ये बताओ? ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। एक्स के बाद देखो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, P6 के बाद नोबल गैस के बाद आया ना, तो नोबल गैस आपका P6P, तो रेडॉन हो गया। रेडॉन के बाद 86, 87, 88 इज एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट find out the number of element in their element representative elements कौन से होते हैं? S and P block except noble gas। तो यहाँ पे कैडमियम D ब्लॉक है, नाइवियम D ब्लॉक है, टेंटलम, वेनेडियम, नाइवियम, टेंटलम D ब्लॉक है, टेलुरियम ये आपका P ब्लॉक, रेडॉन नोबल गैस, तो नोबल गैस को हम हटा दें, मोलिब्डेनम D ब्लॉक, पोलोनियम P ब्लॉक, पैलेडियम D ब्लॉक, पोलोनियम P ब्लॉक, पैलेडियम D ब्लॉक, TC, टेक्नीशियम नहीं रेडियम है, सॉरी रेडॉन नहीं है, सॉरी गलत मैंने RN पढ़ लिया, रेडियम है। हाँ राइट, तो रेडियम में फिर S ब्लॉक,
है ना, मैंने रेडॉन उसको पढ़ लिया था इसलिए। एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही है, आर ए रेडियम होगा, रेडियम इज एस ब्लॉक, तो ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, तो 3 आएंगे, यही 3, बाकी ये डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। क्लियर, बात समझ में आई? क्लियर। नेक्स्ट, आज ये थ्योरी नहीं करूंगा, आप लोग जिनका डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, आज ये मैं पूरा डीपीपी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। आज मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, जो मीटिंग छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में टाइम हो जाएगा। डीपीपी 9, सेकेंड वन, पीरियड नंबर ऑफ द ग्रुप नंबर ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर द सेम फॉर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग such type of element in their ground state, period number and modern form predictable। तो possible value of max, तो यहाँ पे बोला गया है कि if period number and group number of any representative element, ठीक है, तो representative elements are same, तो group number period number same है, then following statement is incorrect regarding the type of element in ground state, period number and group number, मॉडर्न फॉर्म प्रेडिक्ट टेबल के अकॉर्डिंग लेना है। जब बताओ कौन सा केस आएगा जहां पे पीरियड नंबर ग्रुप नंबर सेम होगा। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा आएगा, पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर, हाइड्रोजन हो गया, ग्रुप नंबर हीलियम में तो ठीक है, तो यहां पे अगर हम बोले तो पीरियड नंबर हीलियम में भी, और ग्रुप नंबर तो चेंज नहीं होगा, बेरिलियम में 2p2, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब H1 में अगर हम बोलें कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 1, ठीक है, हाइड्रोजन की अभी पोजीशन फिक्स नहीं है, बेरिलियम में अगर हम बोल सकते हैं तो ये बात सही है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, तो बेरिलियम ज्यादा सही ऑप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, उसकी पोजीशन आप ही आज भी फिक्स नहीं है, मालूम है। तो ये आपका सेकंड पीरियड नंबर सेकंड, तो यहां पे बीई बहुत अच्छा ऑप्शन है 4, तो इसमें 1s2 2s2 2p नहीं आएगा, 0 आ गया, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, तो उसने बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये s ब्लॉक एलिमेंट है, तो l 0 होगा तो m भी 0 होगा, बाकी ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो सकता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, कुड बी पैरामेट्रिक, ठीक है, स्पीशीज कुड बी पैरामेट्रिक हो सकता है क्या, बोरॉन में क्या होगा, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर सेम होंगे क्या, ग्रुप नंबर 3 होगा भाई बोरॉन का, 13 नहीं हो सकता। क्रोमियम ले लो, हो जाएगा, क्रोमियम आपका क्या होगा, क्रोमियम में क्या आएगा, 6 ग्रुप आएगा, एन की वैल्यू भी नहीं, ये नहीं आएगा, डबल हो जाएगा, क्रोमियम नहीं है एक्चुअल में, क्रोमियम से नीचे लो क्या आएगा, वेनेडियम, वेनेडियम में देखो तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, अच्छा तो एक ऐसा ले लो जिसमें 4 वैल्यू आए, वेनेडियम स्कैंडियम वेनेडियम वेनेडियम में आ जाएगा 3d2 4s2 आ जाएगा ना, एन की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू, भाई एन की वैल्यू और ग्रुप नंबर निकालोगे तो ग्रुप नंबर भी 4 आ जाएगा ना, और यहाँ पे देखो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी
लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 आ जाएगी। तो वहां पे ये वैल्यू पैरामेट्रिक भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन आप देखो बिल्कुल सही हो गए यहाँ पे। उसने बोला है एक तो आप बेरिलियम ले लो, दूसरा वेनेडियम ले लो। बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2, वेनेडियम 20, नहीं वेनेडियम नहीं आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम ले लो, टाइटेनियम, वेनेडियम नहीं, टाइटेनियम ले लो, ठीक है। तो टाइटेनियम अगर आप लोगे, टाइटेनियम 22 आपको चाहिए, 22 मतलब टाइटेनियम। तो इसका आर्गन 18 3d2 4s2, इसका ग्रुप नंबर 2, पीरियड नंबर 2। ऐसे ही इसका भी ग्रुप नंबर कितना आया, ग्रुप नंबर बोलो जल्दी से, ग्रुप नंबर 4, पीरियड नंबर 4। अब इसके रेफरेंस में देखो स्टेटमेंट सही आएगा। उसने बोला है पॉजिटिव एन प्रिंसिपल वैल्यू 2 हो सकती है, यहाँ पे 2 है, यस सही है ना, ये वाला केस। फिर दूसरा बोला है कि पॉसिबल वैल्यू एजीमुथल क्वांटम में 0 हो सकती है, इसके लिए वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 कब आएगा, जब हम डी की वैल्यू लेंगे। लेकिन 1 नहीं आएगा, 1 क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में आएगा, ये एस और पी ब्लॉक है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पैरामेट्रिक, इट कुड बी पैरामेट्रिक क्योंकि ये पैरामेट्रिक स्पीसीज है। अब उसने बोला है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में फिर यही आएगा। और कोई केस हो सकता है क्या, ठीक है, और केस हो सकता है कोई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, केवल एसओपी में सोचना है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में भी नहीं आएगा, ग्रुप नंबर चेंज हो जाएगा। टाइटेनियम ले नहीं सकते, टाइटेनियम ले नहीं सकते, तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं रहा। तो कौन से ऑप्शन बनते हैं, और कौन सा ऑप्शन बनता है, तो ये तो बेरिलियम के लिए सही हो गया। आगे बोलो, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो एक आप 1h1 ही बनता है, चलो उसको ले लेते हैं। तो 1h1 से फिर हमें तो पैरामेट्रिक हो जाएगा और n की वैल्यू 1 नहीं आएगी, 0 रहेगी, यस। और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा बेरिलियम के अलावा, बेरिलियम हाइड्रोजन, यही 2 ऑप्शन बनेंगे रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है, क्लियर। बोरॉन नहीं बनेगा, बोरॉन का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रुप नंबर 13 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। ऑप्शन बी बोला है कि पॉसिबल वैल्यू आइसोमेथल क्वांटम नंबर 0, तो 0 तो हो जाएगा क्योंकि एस में जाएगा। उसने बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन, the period number, group number of any representative elements for the same, then which of the following statement is correct regarding the such configuration element, ठीक है। तो इसमें अगर कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s1 p कभी आएगा नहीं, इसमें भी 1s2 2s2, इसमें p कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो बात समझ में आई, क्लियर। और इसमें अगला क्वेश्चन बस लेके फिर मैं इसकी बात वाइंड अप करूंगा। 2 3 हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, आईपी मतलब आयोनेशन एनर्जी, आईपी बोले आयोनेशन एनर्जी बोले, सबसे ज्यादा किसकी होगी,
सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी होगी? हीलियम की। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे थर्ड वन, फोर्थ वन, सब लाइन से पूछते हो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी गिवन है, तो अब देखो आयनेशन एनर्जी गैप ये है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ये अभी पढ़ाया नहीं है, ये आपको अगली क्लास में पढ़ रहा हूँ। आज की इससे रिलेटेड थ्योरी आज पढ़ाने वाला था, ठीक है, ये अभी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ाई नहीं है आपको। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द सडन लार्ज गैप बिटवीन वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी। तो जहां पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 यहीं से जाएगा, तो सडन लार्ज गैप नहीं आएगा। इसमें हो सकता है क्योंकि स्टेबल, इसमें भी नहीं आएगा, 1 2 3 इसी से निकलेगा। इसमें भी 1 2 के बीच में आएगा, इसमें आएगा 1 2 इसमें निकलेगा, एकदम से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है, डी आएगा। इसमें 1 2 3 इसी से निकलेगा, पी से, इसमें भी 1 2 3 इसी से निकलेगा, इसमें 1 इससे निकलेगा 2 3, तो इसमें 1 2 के बीच में गैप आएगा, इसमें 1 2 अब थर्ड, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसलिए आंसर आएगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है ना, इंक्रीज करती है। तो सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक ही ग्रुप में है, ये 11 12, ये 13, एटॉमिक नंबर 14, ठीक है। अब यहाँ पे बताया था एक्सेप्शन आ जाएगा मैग्नीशियम में और एल्युमिनियम में, जेड इफेक्टिव से एल्युमिनियम ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है, 3p1, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ में आयोनेशन एनर्जी, आयोनेशन पोटेंशियल बिटवीन He आयन एंड एटम, बोथ स्पीशीज आर गैसेस इन स्टेट, मतलब गैसेस एटम की बात हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का लिखोगे तो क्या आएगा? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1h1, इसका भी 1s1, ठीक है। लेकिन जेड इफेक्टिव यहां बढ़ जाएगा। क्यों जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा? कैटायन पे, है ना। तो अगर आप हीलियम कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1h1, एटम का लिखोगे तो 1s1, लेकिन जेड इफेक्टिव को अगर कंपेयर करोगे तो जेड इफेक्टिव कैटायन पे एलिमेंट से ज्यादा होगा, जिस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। एट, which of the following element has the largest difference between second and third ionization energy? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 10 तक करूंगा फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो मैग्नीशियम का केस बताया था, क्या आएगा? 2p6 3s2, 3s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, p6 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये कल क्लास में ही बताया था, ठीक है, राइट। तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा। 9th एंड 10th देख लेते हैं, फिर आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें 9th में करेक्ट ऑर्डर, ये अभी छोड़ देना, ये अगली क्लास में बताऊंगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड आयोनेशन ऑफ, ये भी छोड़ दो, ये भी अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये डीपीपी एक बार और अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये इसकी थ्योरी अभी बाकी हुई है, ठीक है। तो अगली क्लास में अभी इससे रिलेटेड थ्योरी तो पढ़ाई नहीं है, एप्लीकेशन अभी कुछ बाकी है ना, तो वो कर देंगे, ठीक है। 13 इसमें क्वेश्चन सिंपल है, लीस्ट स्टेबल 13 जिसने पूछा है, तो इसमें देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
एंड कार्बन। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्टली बढ़ जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल मेटल होगा उसका कंजुगेट आयन लेस स्टेबल होगा। या आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओ तो ये 2p1 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया इधर। ठीक है, अरे जिसने पूछा है उसको बोल दे रहा हूं बस। एक बच्चे ने पूछा है तो इसको सिंपल क्वेश्चन है, ये S1 हो जाएगा, ये 2p1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब P3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसने लेस स्टेबल पूछा है, S2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। आंसर इसी में लाई करेगा, P1 एंड P2। P1 का कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसमें ये एक्सचेंज है, इसमें एक एडिशनल एक्सचेंज पेयर बन रहा है। ये तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आंसर नहीं हो सकता, ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आंसर नहीं हो सकता। ये इसके साथ एक्सचेंज पेयर बन रहा है, ये रिलेटिव मोर स्टेबल हुआ, लेस स्टेबल ये हुआ। और बेरिलियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन अगर ज्यादा स्टेबल है तो उससे कंजुगेट आयन का कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल हो जाएगा। आंसर ये आएगा। लीस्ट स्टेबल पूछा है। ठीक है, चलो अगली की बात अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके बाय बेटा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय।